अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आप जो है ना एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है डिस्क्रिप्शन अपनी गिग के लिए कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। एक में मैंने बताया है कि आप जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म का टाइटल कैसे फेच कर सकते हैं और आप अपने जो है ना गिग के बारे में कीवर्ड कैसे सर्च कर सकते हैं। उन दोनों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, और इसमें हम देखते हैं कि हम जो है ना गिग के डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 6 मैंने जो है ना टिप्स आपके सामने शेयर करूंगा कि आप एक ज़बरदस्त किस्म की डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात क्या है कि जो है ना डिस्क्रिप्शन होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है, अगर आप पास करके पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिखने का मकसद क्या होता है। द की पर्पज़ ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्शन इज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट यू आर ऑफरिंग। ठीक है, सिंपल हमने जो है ना एक्सप्लेन करना होता है कि हम क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है ना आपका जो बायर होगा, जब वो पहली बार जो है ना आपकी गिग को देखेगा, तो आपकी गिग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उनके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ वो जो है ना वो मांग रहा है, आपने वही चीज़ प्रोवाइड करनी है। बहुत सारे जो है ना सेलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि टॉप जो सेलर हैं उनकी गिग्स को उठा के उनको थोड़ा सा रीराइट करके मॉडिफाई करके जो है ना अपलोड कर देते हैं। ऐसी जो गिग्स हैं वो ऑलरेडी रैंक हुई पड़ी होती हैं, तो हज़ार में से 100 में से कोई चंद ही चांसेस होते हैं कि वो जो है ना जाके रैंक हों। नहीं तो आपने क्या करना है, अपनी ही गिग बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिकली गिग को 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ अक्सर, और आप लोगों के लिए भी यही है। सबसे पहला जो आपका हिस्सा है वो है हेड सेक्शन। मतलब आपने उसने क्या करना है, दो चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले तो बायर को वेलकम करें, उसके बाद उसको इंट्रो दें। दूसरी बात जो मैं अक्सर, दूसरा हिस्सा जो है इसका जो है वो होता है बॉडी सेक्शन। इसमें आपने 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, बायर आपको क्यों हायर करेगा, ठीक है, और आपको बायर से क्या ख़ास रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप ये उसको बता सकते हैं। तीसरी चीज़, लास्ट में फुटर सेक्शन होता है। आप क्या कर सकते हैं कि उसको दो चीज़ें इस सेक्शन में भी कहें, समथिंग फ्री, कि आप कुछ उसको फ्री में देना चाहें, और आपको क्वेश्चंस के लिए, पोर्टफोलियो के लिए कोई भी अगर उसका वो है तो वो आपको टेक्स्ट करें। गिग के 3 हिस्से बनाएं डिस्क्रिप्शन के। पहला हेडर सेक्शन हो जिसमें आप उसको बायर को वेलकम करें, दूसरे में ब्रीफ इंट्रो दें, दूसरा है बॉडी सेक्शन, इसमें आपने क्या ऑफ़र करना है, बायर आपको क्यों हायर करेगा, और आपको बायर से क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। तीसरा जो सेक्शन है वो हमारे पास होगा कि आप कुछ समथिंग जो है ना उसको ऑफ़र फ्री करें, और क्या करें, टेक्स्ट मी फॉर एनी क्यूरी, कोई भी वो आपको क्यूरी अगर उसकी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आपको टेक्स्ट करे। चलो चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन था उसी के में कि वेलकम टू बायर। हम बायर को वेलकम कैसे करते हैं, ठीक है, उसको एक वार्म वेलकम दें। ठीक है, मतलब ये है कि आप न्यू कमर हैं, न्यू सेलर हैं, तो जो है ना हाई क्वालिटी की डिमांड्स टेक्निक्स आपने ये यूज़ करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, बायर को वेलकम करें, ताकि कम से कम जो है ना वो एक बार सोचे सही आपकी गिग के जाने से पहले। मतलब ये कहें हेलो या हाय, या कुछ जो है ना ऐसा कहें जो मतलब उसको अच्छा लगे। ठीक है, आपने सबसे पहले जस्ट उसको क्या करना है, वेलकम देना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, हाई होप यू आर डूइंग ग्रेट, लुकिंग फॉर ए प्रोफेशनल टू राइट एंड enhancing content for your blog, then you are in the right place. It might have taken a long time to visit my gig. Let me capitalize on this opportunity by showing something favorable for you. अब ये चीज़ देखें कि मैंने जस्ट एक ही पैराग्राफ के अंदर तो 3 सेंटेंस हैं इसमें, उसको मैंने एक वेलकम किया है कि क्या आप जो है ना ब्लॉग के लिए आपको कंटेंट राइटर ज़रूरत है। ठीक है, आपने बहुत सारी गिग्स ओपन की हैं, अब आप जो है ना राइट प्लेस पे हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा था आपको कि उसको आपने क्या करना है, ब्रीफ इंट्रो देना है। क्या करें, एक्सप्लेन करें अपने आप को कंप्रिहेंसिवली,
मतलब ये है कि अब जो है ना आपको एज, हॉबीज़ या एस्पेक्ट्स या ये चीज़ बिल्कुल वो नहीं करनी, ऐड नहीं करनी। जस्ट उसको जो है ना आप अपना कोर जो आपका एक्सपीरियंस है इस स्पेसिफिक गिग के अंदर और आपकी जो स्किल्स हैं ना उसके बारे में बताएं। जैसा कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दे दूं, मतलब कि मेरा नाम फ़लाँ है, 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर है, नंबर ऑफ़ ब्लॉग वेबसाइट के लिए मैंने लिखा है। आई एम ऑल्सो वेल वर्स्ड इन राइटिंग यूनिक कंटेंट, री राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट, लेट्स होप आई कंप्लाई विद योर रिक्वायरमेंट्स। तो क्या है कि सबसे पहले मैंने उसको एक वार्म वेलकम दिया है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि अपने बारे में उसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब हम आते हैं बॉडी सेक्शन पे। तो बॉडी सेक्शन में हमने क्या किया था, क्या क्या लिखा था कि सबसे पहले जो है मैं उसको ऑफ़र क्या करूँगा। दिस पॉइंट में कंटेन सम टेक्निकल फीचर्स, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जो आपकी गिग को दूसरों से यूनिक बनाएं। अपनी जो आपकी स्पेसिफिक सर्विसेज हैं उनको ऑफ़र करें अपनी प्राइस के साथ, ठीक है। आप जो है ना अगर कंटेंट राइटर हैं तो नंबर ऑफ़ वर्ड भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, पैरालिज्म फ्री भी लिख सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर आप में से कोई कंटेंट राइटर है तो ये है कि मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मतलब जो है ना 300 वर्ड का आर्टिकल होगा आपके पास, उसके साथ साथ 100% यूनिक भी होगा आपका आर्टिकल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा, ज़ाहिर बात है। अच्छा, नो चांस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मतलब ये है कि उसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, फ्लॉलेस इंग्लिश भी होगी। तो ये इंगेजिंग एंड क्रिएटिव, तो ये क्या है बेसिकली, ये आपको एक ऐसी चीज़ है जो है ना आप अपनी जो गिग है उसके बारे में आपने क्या करना है। अगर आपके गिग पैकेजेस हैं तो आप उनको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं अपने गिग के बारे में वो बताएं। उसके बाद व्हाट डू यू ऑफ़र के बाद मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि बायर जो है आपको क्यों हायर करेगा। मेन चीज़ हमारे पास ये थी, बायर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब आपसे हाई रेटिंग वाले भी पड़े हैं, हाई रिव्यूज़ वाले भी पड़े हैं, ठीक है। तो आप पुराने लोग बैठे हैं, तजर्बाकार भी हैं, तो बायर आपको क्यों हायर करेगा। आपने कुछ ऐसी चीज़ देनी है कि वो जो है ना मतलब आप ही पे फोकस करें। आप जो है ना उसके वर्क स्कोप पे बात करें। जो है ना जिस तरह मैंने एग्जांपल में दिया है कि आई कंसेप्चुलाइज द गिवन टॉपिक एंड कैरी आउट ए डीप रिसर्च, आई ट्रॉल डिफरेंट रिलायबल रिसोर्सेज। यहाँ पे नो यूज़ ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये है कि मैं अब उसी एग्जांपल को, पिछली वाली एग्जांपल को ले रहा हूँ कि मैं प्रूफ रीडिंग भी दूंगा आपको, ये चीज़ जिस तरह मैंने सर्विसेज का कहा था, लेकिन ये कुछ पॉइंट ऐसे मैं दे रहा हूँ उसको। अगर आप इनको, आप में से कोई भी जो है ना कंटेंट राइटर है तो वो समझ रहा होगा। अच्छा, कुछ जो है ना उसको मैं हाईलाइटेड पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे 24 घंटे मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहता हूँ या रह सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल भी मेरी अच्छी है, आपको हाई कम्युनिकेशन स्किल मिलेगी, मनी बैक गारंटी होगी। इसका ये मतलब है कि अगर आप मेरे काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो मैं जो है ना आपको गारंटी के साथ पेमेंट रिटर्न करूँगा, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये है कि ये मैंने उसको कुछ पॉइंट जो है ना बुलेटेड इसको मैं कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, ताकि उसको जो है ना समझ आ जाए कि स्पेशली मैं उसका काम कर सकता हूँ। उसके बाद एक चीज़ थी तीसरी जो हमने की थी कि आपको बायर से क्या ज़रूरत होगा। ये तो डिपेंड अपॉन गिग करता है कि आपकी गिग कौन सी है। तो मतलब ये है कि मैं अब अपनी अगर पुरानी एग्जांपल ले लूँ जो कंटेंट राइटिंग की मेरे ले रहा हूँ, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि मुझे आपसे जो है ना टॉपिक ज़रूरत होगा, या कोई आपके पास आर्टिकल है तो वो ज़रूरत होगा, कीवर्ड की लिस्ट मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर कोई आप गाइडलाइन और भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ गई है बेसिक चीज़, एक फुटर सेक्शन में कि ऑफरिंग समथिंग इन फ्री। मैंने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, जो है ना न्यू कमर हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ है कि आपसे पहले कई लोग बैठे हुए हैं, तो आप कुछ क्या करें, कुछ फ्री में दें। तो आपने क्या करना है, मैं जैसे उसको एज एग्जांपल, मैं अपनी पुरानी एग्जांपल पे रहता हूँ, आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन द सेम प्राइस। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको जो है ना कुछ 2 विकीपीडिया लिंक्स दे दूँ, बैक लिंक्स दे दूँगा,
20 सोशल मीडिया शेयर्स दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उसको बताई। अब लास्ट में मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, और मतलब सॉरी टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं कि क्लाइंट जो है ना आपको टेक्स्ट करे, जैसे मैंने लिखा है, वुड लव टू क्लियर एनी अदर क्यूरी रिगार्डिंग दिस गिग, मैसेज मी, आई विल मेक ए रिस्पॉन्स एज सोन एज, इफ नॉट देन सिंपली हिट ऑर्डर नाउ, ठीक है। ये जो है ना आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। अच्छा, एक मैंने जो कॉमन चीज़ देखी है लोगों की गिग्स में, उनकी गिग बिल्कुल हाई क्वालिटी की भी होती है, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट नहीं हो पाती सही। जिस तरह आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसकी भी फॉर्मेटिंग होती है, तो गिग आपकी जो है ना सही फॉर्मेट नहीं हुई। तो 6 टिप्स हैं मेरे पास, जो है ना आपने वो क्लियरली उन चीज़ों को माइंड रखें। 6 टेक्निक हैं, छोटी छोटी टेक्निक हैं, ठीक है। मतलब आपने जो है ना कैसे अपनी एक गिग को बिल्कुल वेल सेटल्ड और प्रोफेशनल टाइप का जो है ना फॉर्मेट करना है, तो वो कैसी है मेरे पास। रीज़नेबल सेंटेंस लेंथ, पहली बात यह है कि हमेशा जो सेंटेंस की लेंथ रखें, लॉन्ग सेंटेंस ना हो, छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस जो आपका 8 लाइनों पे जा रहा हो, जस्ट जो है ना आपने समराइज़ करना है उस चीज़ को एक ही सेंटेंस के अंदर। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं आपके इस गिग के अंदर, आपने उनको क्या करना है, कैपिटल कर दें, ठीक है। ये एक मेन चीज़ है। अच्छा, आपने एक कीवर्ड है जो टाइटल में भी यूज़ किया है, टैग में भी यूज़ किया है, ज़ाहिर बात है आप उसको गिग में भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को जो है ना बोल्ड कर दें, हाईलाइट कर दें, कैपिटल कर दें, डेफिनेटली वो आपकी गिग रैंकिंग में है उसी कीवर्ड पे, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरी चीज़ हम देखें तो हमारे पास बुलेट पॉइंट आते हैं, जो आपके मेन पॉइंट हैं। जिस तरह आप जो भी ऑफ़र कर रहे हैं या लिस्ट टाइप के हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको आप क्या करें, बुलेट करें। बुलेटेड लिस्ट जो होती है ये भी क्लाइंट के लिए बड़ा इजी होता है। चौथी चीज़, हाईलाइट द बेनिफिशियल पॉइंट्स ऑफ बायर। वही बात है कि जो मेन पॉइंट है आपने उनको बुलेटेड किया, उनको हाईलाइट कर दें, जैसे मनी बैक गारंटी, हाई कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीज़ें जो हैं इनको क्या कर दें, आप हाईलाइट कर दें। पांचवी एक क्लास की चीज़ है आपके पास, वो है पैराग्राफ की लेंथ। ये चीज़ पहले भी मैंने आपको कहा है कि आपका जो है मतलब सेंटेंस जो है वो छोटा हो, फ्रेजेस जो हैं आपके वो बड़े ना हों। यहाँ पे है पैराग्राफ की लेंथ। ऐसा ना हो कि आपने छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ किए हैं और 15-20 सेंटेंस का एक पैराग्राफ बनाए, ये बात गलत है। 2 से 3 सेंटेंस ले लें या 5 तक भी ले लें और उनका एक पैराग्राफ बनाएं, ठीक है। और छठी और लास्ट चीज़ जो है वो क्या है मेरे पास, पावरफुल वर्ड्स। मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल पावरफुल होते हैं। मतलब आपका टाइटल ज़बरदस्त है, गिग फ़ोटोज़ अच्छे हैं, वीडियो अगर आपने बनाई है वो भी कलरफुल है, ज़बरदस्त किस्म की है, ठीक है। तो ये जो कुछ स्ट्रांग वर्ड्स हैं ना, इनको कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। जैसे डेफिनेटली हो गया, ऑब्वियसली हो गया, 100% एश्योर्ड हो गया, जिस तरह हम लिख रहे हैं 100% मनी बैक गारंटीड। ऐसी चीज़ों को जो है ना आप कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। यही चीज़ें आप अपनी गिग में पुट करें और आप 2 या 3 दिन के बाद अपनी गिग के रिज़ल्ट्स देखें कि आपको अपनी गिग कहाँ पे मिल रही है। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।